नंबर सेकंड है आपका ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य। देख लीजिए सेकंड में क्या है, ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य। अब ज्ञान है, इसके पहले आपने क्या देखा, शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य देखे, उसी में ज्ञान प्राप्ति का भी है। चैत्य का निर्माण तो खत्म हो गया ना, चैत्य निर्माण का उद्देश्य वो हो गया। अब ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य है, ज्ञान प्राप्ति से आपको क्या बेनिफिट मिलता है, ज्ञान क्या है आप लोग बताइए तो, ज्ञान क्या है। कोई देखते हैं सिंपल सी भाषा लैंग्वेज में कोई तुम्हारे पास ज्ञान ही नहीं है तो तुम क्या बोलेगा, सिंपल सा लैंग्वेज बोलता है ना कोई कि तुम्हारे पास तो ज्ञान ही नहीं है, तुम क्या बोलेगा। हाँ, तो ज्ञान क्या है, जानकारी ज्ञान क्या है, और बताइए ज्ञान क्या है। तो बुक से देख के बोल देंगे ज्ञान ज्ञात है, मगर हाँ अपना मन से नहीं बोलिएगा। नहीं, बुक अगर मेरे सामने है तो देखे तो बोले। ज्ञान जो है, ज्ञान वह है जो ज्ञात है, यानी आपके पास जो पहले से स्टॉक है जो है वो सभी आपका ज्ञान ही है, वो हमें एक कोई पर्सनल व्यक्ति नहीं है ज्ञान। हाँ ज्ञान है, कोई भी हो आपके मुख जो आप जो वाणी बोलते हैं, कोई भाषा भी बोलते हैं तो मुख से निकलता है तो आपके अंदर होता है तो निकलता है, ठीक है। ज्ञान जो वो है जो आपके पास है, जो आपके पास नहीं है वह ज्ञान नहीं है। तो यही कह रहा है कि ज्ञान वह है जो ज्ञात है, जो ज्ञात होने के द्वारा संचित रहता है, या वह जानकारी है। अब आपके पास जानकारी होगा तभी ना बोलिएगा, तो बोलता नहीं है कि तुम्हारे पास तो जानकारी है ही नहीं, ज्ञान है ही नहीं, तुम क्या बोलेगा, तुम तो रहता तभी ना बोलते। तो इस अकॉर्डिंग बोलता है, मगर जो आपको ज्ञात है वह ज्ञान है आपके लिए। जो कह रहा है कि जो वस्तु में अनुभव द्वारा प्राप्त होता है, जो वास्तव में क्या होता है, अनुभव द्वारा प्राप्त होता है। जॉन डीवी ने कहा है, केवल वही जो हमारे संस्कारों में संगठित हो गया है, जिससे हम चलिए वातावरण के अनुकूल बनाने में समर्थन हो सके और अपने आदर्शों तथा इच्छाओं को उस स्थिति के अनुकूल बना सके, वास्तविक ज्ञान है। अब समझे ज्ञान क्या है। उसके बाद कह रहा है कि शिक्षा ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है। शिक्षा क्या है, ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है। शिक्षा है ही नहीं तो ज्ञान आपको कहाँ से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, जानकारी नहीं हो पाएगा। तो ज्ञान प्राप्ति करने का मुख्य जो प्रमुख साधन है वह शिक्षा है। शिक्षा को ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य प्राचीन काल से माना जाता है। शिक्षा को क्या माना जाता है, ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य जो है वह प्राचीन काल से माना जाता है। माना जाता है। वास्तविकता यह भी है कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अधिकतम ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, तो अधिकतम ज्ञान प्राप्ति करने का प्रयत्न करता है। प्रयत्न मतलब कोशिश करता है ना। अच्छा चलिए, उसके बाद है उद्देश्य। इस उद्देश्य में देखिए, कोरा ज्ञान व्यक्ति को असामाजिक व्यवहारिक बना देता है। कोरा ज्ञान जो है व्यक्ति को क्या बना देता है, असामाजिक। हमने बोला ना, जिसको जानकारी नहीं होता है वह खूब उछलता है, जिसको कम जानकारी होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा जानकारी होता है, खूब उछलता है। जैसे आप देख लीजिए, एक घड़ा ले लीजिए, घड़ा में आधा घड़ा या उससे कम पानी रख दीजिए और अपने सर पर लेकर घूमिए, देखिएगा वो छलकेगा। या सर पर नहीं ले जाइए, आप हाथ में ही रख के देखिए तो छलकेगा। और घड़ा जो पूरा भरा हुआ रहेगा तो वह क्या होगा, वह नहीं छलकेगा। यानी आपके पास ज्ञान है तो आपके पास ज्ञान है तो आप में अति नहीं रहेगा। वही बात यहाँ भी कह रहा है। क्या कह रहा है कि कोरा ज्ञान व्यक्ति को असामाजिक अव्यवहारिक बना देता है। अपने स्वयं में व्यक्ति केंद्रित हो जाता है। अपने स्वयं में व्यक्ति क्या होते हैं, केंद्रित हो जाते हैं। यानी वो अपने आप को तो अधिक में सोचते हैं।
उसका वह स्वकेंद्रीपन उसे उपयोगी नहीं रहने देता है, परंतु ज्ञान को शिक्षा उद्देश्य मानने वाले कहना है कि ज्ञान मानव प्रगति का आधार है। वह मानव को अनुशासित करता है। ज्ञान जो है मानव प्रगति का क्या है? ज्ञान की सहायता ज्ञान मानव प्रगति का आधार है। ज्ञान है तो मानव प्रगति का आधार है और वह मानव को अनुशासन के लिए प्रेरित करता है। अनुशासन के लिए प्रेरित करता है। शेक्सपियर का कहना है कि ज्ञान की सहायता से ही हम स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। ज्ञान के ही सहायता से, आपके ज्ञान नहीं होगा तो आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। सोच लीजिए। तो एक आदमी होता है जो मरने के बाद स्वर्ग में जाता है, आपको जिंदे में स्वर्ग में भेज रहा है। और कौन भेज रहा है? तो शेक्सपियर भेज रहे हैं। यानी आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, तो आप भूखा नहीं मर सकते हैं। कुछ भी करके अपने आप जीवन व्यतीत कर सकते हैं, खुशहाल रह सकते हैं, जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। तो स्वर्ग की आपको प्राप्ति होगी और आपको विभिन्न सारी कठिनाइयां का सामना करना पड़ेगा। कुछ कुछ कठिनाइयां होती रहेगी, तो आपका जीवन जो है वह कष्टमय होगा। तो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि आपका सर टेंशन से भरा हुआ रहेगा। तो आप फ्री रहिएगा ही नहीं, तो होगा क्या? वही इनका कहना है। और मरने के बाद वाला स्वर्ग नहीं है, जिंदा में है। ठीक है। प्रोफेसर हुमायूं कबीर का भी कहना है, देख लीजिए, इनके विचार के अनुसार है कि शिक्षा का उद्देश्य भौतिक संसार और समाज के विचारों तथा आदर्शों का ज्ञान प्राप्त करना है। यह हुमायूं जी का कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य भौतिक संसार और समाज के विचारों तथा आदर्शों का ज्ञान प्राप्त करना है। इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना ही निजी उन्नति और समाज सेवा के लिए आवश्यक होता है। अब यह ज्ञान प्राप्त कीजिएगा तो निजी उन्नति या कि आपकी उन्नति होगी और समाज का भी भला होगा। समाज सेवा का भी अवसर आवश्यक है। समाज का भी सेवा के लिए आवश्यक है ज्ञान, तो सबका भला होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। अब इसमें क्या है, आलोचना ये कर रहे हैं, आलोचना इसमें कर रहे हैं कि ज्ञान से ज्ञान का विकास हो सकता है। ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान से ही ज्ञान का विकास होता है। मनुष्य ज्ञान की उच्चतम सीमा को लांघ सकता है, परंतु यदि वह व्यवहार कुशल न हुआ तो ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। जैसे हमने कल आपको एक डेफिनेशन बताया था कि एक लेटर लिखने के लिए बोला गया, तो वह व्यक्ति सही से नहीं लिख पाया। और ऐसे उसमें ईगो जो था कि हम यहाँ तक पढ़े हुए हैं, तो पढ़े हुए हैं, वह उसको जानकारी था, उसमें एक ईगो था। मगर जब एक लेटर लिखने की बारी आई तो नहीं लिख पाया। तो यानी वहाँ उसका जो ज्ञान था, यहाँ क्या कर रहा है कि मनुष्य की उच्चतम सीमा को लांघ सकता है, परंतु यदि वह व्यवहार कुशल न हुआ तो ज्ञान व्यर्थ है। यानी जब उसको लिखने आया ही नहीं तो उसके लिए क्या जरूरी? जो शिक्षा वो ग्रहण किया था, हमने शिक्षण में इसका डेफिनेशन दिया था, ग्रहण किया मगर उसका व्यर्थ चला गया। तो यही इसका भी कहना है, ज्ञान साधन है, साध्य नहीं है। ज्ञान क्या है? तो साधन है पर साध्य नहीं है। इसलिए एडम्स ने कहा है, ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान और शिक्षक सूचना विक्रेता बन जाते हैं। एडम्स का कहना है कि ज्ञान पर बल देने से क्या होता है? विद्यालय जो है ज्ञान की दुकान बन जाते हैं और शिक्षक सूचना विक्रेता बन जाते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता है। ज्ञान ही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता है। शिक्षा के अन्य अंगों का विकास तभी हो सकता है जब शिक्षा में ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ अन्य तथ्यों का समावेश किया जाए। अन्य तथ्यों का क्या किया जाए? समावेश किया जाए। एडम्स के अनुसार है कि सभी प्रकार के ज्ञान में कुछ झूठ है, कुछ व्यर्थ है और कुछ अभिमान्य उत्पन्न करता है। देख लीजिए, इंडिया एडम्स का कहना कोई गलत नहीं है
कि सभी प्रकार के ज्ञान में कुछ न कुछ झूठ है, कुछ न कुछ व्यर्थ है और कुछ न कुछ अभिमान भी उत्पन्न करता है। इसमें केवल वही थोड़ा ज्ञान बुद्धिमान व्यक्ति के अध्ययन के योग्य है जो हमारे लिए कल्याणकारी हो। तो जैसे इन्होंने बताया था कि गलत मतलब उस समय क्या बोल रहे थे, झूठ बोलना भी ज्ञान है, क्या बोल रहे थे उस समय, कुछ बोल रहे थे ना, ज्ञात बोली है। हाँ नहीं, ये बोली है क्या कि गलत या सही हो ज्ञानी है। हाँ, अब मुख से जो भी मतलब नहीं ज्ञान, हाँ किसी चीज के बारे में आपको पता है क्या, हमको वो चीज पता है, हमको ज्ञात है या जो भी हो। चलिए बंद कर दीजिए इसको।